नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बस तैयार हो जाइए हमारे साथ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और इससे 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हिस्ट्री के लगभग 51 से 55 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पहले पार्ट में 25 क्वेश्चंस करा दिए गए, 25 इस सीरीज में है दूसरे पार्ट में। तो आप देख लीजिएगा हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य ब्लैंक को सौंप दिया गया। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह डेथ द लिनेज ऑफ गुरुज एंडेड एंड द लीडरशिप ऑफ द सिख वाज हैंडेड ओवर टू हिज ट्रस्टेड डिसिपल। तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके किस शिष्य द्वारा सिखों का नेतृत्व किया जा रहा था। ऑप्शन है ऑप्शन ए रणजीत सिंह, बी बंदा बहादुर, सी अजीत सिंह और डी जुझार सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बंदा बहादुर। और अगर हम जुझार सिंह की बात करें तो ये सेकंड पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह के सेकंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला विद्यालय ब्लैंक काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द विच पीरियड या ब्लैंक पीरियड। ऑप्शन है ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी मुगल और डी सल्तनत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का टेराकोटा का ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। द टेराकोटा ब्रिक्स टेम्पल फ्रॉम द गुप्ता पीरियड भीतरगांव टेम्पल इज लोकेटेड इन द वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है ऑप्शन ए चित्रकूट, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कानपुर। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के लिए मंदिर समर्पित है और इस मंदिर को गुप्ता पीरियड से मतलब सबसे बड़ा ईंटों का मंदिर माना जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण ब्लैंक द्वारा किया गया था। द विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी वाज कंस्ट्रक्टेड बाई ब्लैंक। ऑप्शन है ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, बी हरिश्चंद्र, बी रानोजी सिंधिया, डी मोरोपंत पिंगले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर अब भगवान शिव को, गॉड शिवा को समर्पित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ब्लैंक ने करवाया था, यानी कि किस बादशाह ने कराया था। द मुगल घाट ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगास रिवर इन फर्रुखाबाद वाज कंस्ट्रक्टेड बाई एम्परर ब्लैंक। ऑप्शन से ऑप्शन ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि औरंगजेब। नेक्स्ट, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण ब्लैंक द्वारा करवाया गया था। द मोती मस्जिद इन आगरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्लैंक। ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी दारा सिकोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था और ये मुगल काल के 5वें सम्राट थे। अगर इनके क्रम की बात की जाए तो आप इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, BHAJSAB। यहां से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह, ये इनका क्रम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इनका।
हम अभी शाहजहाँ की बात कर रहे हैं, तो अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1628 से 1658 इनका 1658 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। और इन्होंने मोती मस्जिद के अलावा ताजमहल, लाल किला, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और लाहौर में इन्होंने शालीमार जो गार्डन है उसका भी निर्माण कराया था। शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन लाहौर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने निर्माण कराया था। लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी मौलाना आजाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी। अगर इनकी आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा पे जो बुक है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो ये इनकी बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? द ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी BCE विच रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर नोन एज चेदी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड, बी अवध, सी अंग और डी अवंती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बुंदेलखंड। जो कि चेदी एक प्राचीन भारतीय राज्य था जो आमतौर पर मध्य प्रदेश के केन नदी के किनारे पर था। और चेदी वंश की अगर राजधानी की बात करें तो चेदी वंश की राजधानी थी, इसकी कैपिटल सुक्तिमती। सुक्तिमती इसकी मतलब कैपिटल थी। और जो यहाँ पे ऑप्शन जो अंग दिख रहा है ये 16 महाजनपदों में से एक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बृहद्रथ और डी पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ ने उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही उसे मार डाला था। उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ को मार के उसने शुंग वंश की स्थापना करी। किस वंश की? शुंग वंश की स्थापना की। जो कि सेनापति था बृहद्रथ का, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा हर्षवर्धन ने ब्लैंक में भद्र विहार नामक एक ज्ञान के एक बहुत बड़े केंद्र की स्थापना की थी। किंग हर्षवर्धन एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग कॉल्ड भद्र विहार इन विच डिस्ट्रिक्ट? या तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मथुरा, बी काशी, सी कन्नौज, डी हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कन्नौज।
कन्नौज जो कि हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी भी थी, और जिसे थानेश्वर से स्थानांतरित किया था। कन्नौज, इससे पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर से इसे स्थानांतरित कर कन्नौज किया गया था। अगर हम हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात करें तो ये 606 से 647 एडी या फिर सीई, जो आपको अच्छा लगे। 606 से 647 सन का टाइम पीरियड था हर्षवर्धन का। और इन्हीं के कार्यकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय द आदिल शाह सेकेंड ड्यूरिंग द 17th century is a collection of songs praising Hindus, deities and Muslim Sufis? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गीत गोविंद, बी किताब, ए नवरस, सी पादशाहनामा, डी मुंतखाब उल तवारीख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किताबे नवरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? विच मूवमेंट वाज लेड बाय द अली ब्रदर्स शौकत एंड मोहम्मद अली इन इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी दिल्ली चलो आंदोलन, डी बहिष्कार आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि खिलाफत आंदोलन, जो कब हुआ था? 1919 से 1920। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? अगस्त 1942। ये अगस्त 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा ब्लैंक की राजधानी बनी। इन द 6th century BC मथुरा बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्लैंक। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पांचाल, बी अंग, सी सूरसेन और डी मत्स्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ पेंटर इन अकबर्स कोर्ट? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मीर मुसव्विर, बी दोस्त मोहम्मद, सी दसवंत और डी मीर सैयद अली। तो इसका राइट आंसर है दसवंत। अकबर की अगर बात करें तो ये मुगल सम्राट तीसरे थे, और जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 था। 1556 से 1605 इनकी कई व्यवस्था थी, जैसे कि मनसबदारी प्रथा या प्रणाली। मनसबदारी प्रणाली थी। दहसाला, एक थी दहसाला प्रणाली। जब्ती प्रणाली। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनके भी नाम जान लेते हैं। 9 रत्न, जिसमें से सबसे पहले अबुल फजल, दूसरे हैं फैजी, तीसरे बीरबल, नंबर 4 टोडरमल, फिफ्थ हैं राजा मानसिंह, सिक्स है फकीर, चाहे मुल्ला दो प्याजा की है पहले, मुल्ला दो प्याजा। सेवेंथ फकीर अजियानो
दीन, फ़कीर अज़ियानुद्दीन। और नंबर 8 है तानसेन। और नंबर 9 राजा बीरबल दास। बीरबल अलग और राजा बीरबल दास। तो इसी से याद रहेंगे, दो तो बीरबल के ही नाम से हैं। एक तानसेन हो गए, अबुल फजल, टोडरमल, राजा मानसिंह। आपको याद करने हैं केवल यही कि फ़कीर आज़ियुद्दीन और फैजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम पेश किए जाते थे? Who established Vedanta College in 1825, where courses in both Indian education and Western social and physical science were offered? Options हैं, ऑप्शन ए अरविंदो घोष, बी राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने दो अन्य कॉलेजों की भी स्थापना की थी, जो कि हिंदू कॉलेज 1822 और नंबर सेकंड है महापाठशाला 1825। तो 1825 में इनके दो हो गए, वेदांता कॉलेज और महापाठशाला। और हिंदू कॉलेज 1822 में। और ध्यान रखिए कि जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी, राजा का जो टाइटल इन्हें मिला था अकबर सेकंड द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इन विच ईयर वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1974 और डी 1976। तो इसका राइट आंसर है 1972। इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे इंदिरा गांधी, और अपने पीएम थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के पीएम उधर से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये हस्ताक्षर हुए थे जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, जो 1971 में भारत पाक इंडिया पाक जो युद्ध हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत भारत के जो युद्ध के जो 93,000 कैदियों को 93,000 जो कैदी थे, उन्हें संगठित रूप से वापस भेज दिया था, जैसा कि इंदिरा गांधी ने वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ब्लैंक के संग्रहालय में संरक्षित है। द लॉयन कैपिटल carved on the Ashoka pillar, which has been adopted by the government of India as the national emblem, is preserved in the museum at। कहाँ पर है वो म्यूजियम? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी कन्नौज और डी लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सारनाथ। तो ये बुद्ध का प्रथम उपदेश का भी स्थान है सारनाथ, और इसे जब 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होची के नाम से जाना जाता था? ड्यूरिंग द चंदेल रूल विच रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश वाज नोन बाय द नेम जीजक भक्ति और जय होची? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवध, बी बुंदेलखंड, सी काशी और डी दोआब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित
की गई थी। इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यागून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली और डी राजगीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पाटलिपुत्र। अगर हम पहली की बात करें, पहली कहाँ हुई थी, तो पहली हुई थी राजगृह, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी हुई थी, ये देख ही रहे हैं आप, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा, जिसका मतलब होता है शुद्ध लोग, बनाया था? खालसा विश्वासियों का एक समुदाय था जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते थे और योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित होते थे। विच सिख गुरु among the following established the Khalsa in 1699, a community of believers who wore the symbols of their faith and were trained as warriors? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेग बहादुर, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु हरगोविंद हरकृष्ण और डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इनिशिएटेड द रेलवे सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी सर चार्ल्स मेडकॉफ, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड डलहौजी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लॉर्ड डलहौजी। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? Who has mentioned the heroic deeds of पृथ्वीराज चौहान in his work पृथ्वीराज रासो? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगनिक, बी चंदबरदाई, सी मतीराम, डी खनानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंदबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में ब्लैंक यानी कि किसके नाम से जाना जाता है? द मौर्य डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन मगध विच इज नोन नाउ नोन एज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? विच सिख गुरु इनिशिएटेड द सिख मैरिज सेरेमनी नोन एज आनंद कारज? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु नानक देव, बी गुरु अमरदास, सी गुरु गोविंद सिंह और डी गुरु रामदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गुरु रामदास, जो कि सिखों के कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे, फोर्थ फोर्थ गुरु, फोर्थ सिख गुरु थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी? ऑप्शन है गोपाल, बी नंदलाल, सी धर्मपाल और डी देवपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गोपाल। तो ये दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 2018 में। ये दो पार्ट हैं जिसमें हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और है जिसे जान लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरा आदमी का भी नाम बताना है कि कौन थे। तो इसका आंसर है अशफाकुल्ला खां। कौन सा? अशफाकुल्ला खां काकोरी। ये बस मतलब 51 क्वेश्चन ही टोटल पूछे हैं 2018 में यूपी पुलिस ने। यूपीपी ने 2018 में 51 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे हैं। काकोरी कांड में कौन कौन शामिल थे ये वाला क्वेश्चन है। तो एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे अशफाकुल्ला खां, अशफाक उल्ला खां।
कब हुई थी ये घटना? 9 अगस्त 1925 को। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कब घटना हुई थी? 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड की घटना घटी थी, जो लखनऊ के पास एक गांव है काकोरी, वहां पर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये